वाले जंगल में गोरी कौवा और कालू कौवी दोनों रहते थे। आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली थी। रात मैंने लेट से सोया था तो सुबह जल्दी आँख नहीं खुली, वरना अभी तक हम भोजन की खोज में जंगल गए होते। गोरी, चलो अभी तो आम का मौसम है, चलो हम बागों से आम तोड़ कर लाते हैं और खूब मजे करके आम को खाएंगे। कालू जी, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मेरे पंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप ही जाओ और आम मेरे लिए भी लेते आना। ऐसे अकेले जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा और जल्दी वक्त भी गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। कालू जी, मैंने कहा ना एक बार कि मैं नहीं जा रही हूँ तो नहीं जा रही हूँ। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे पंख में दर्द हो रहा है और तुम्हें आम खाने की पड़ी लगी हुई है। इतना ही आम खाने का शौक है तो खुद ही जाओ और जाकर आम खाओ। कालू कौवा फिर अकेले अपने घर से बाहर आम के दरख्तों की तरफ चला जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन दरख्तों पर आम नहीं थे। कल ही तो मैंने यहाँ पके पके हुए आम देखे थे, लेकिन यहाँ तो एक भी आम नहीं है। लगता है हमारे आने से पहले जंगल के किसी पक्षी ने आम को तोड़ करके ले गया है। कालू कौवा वहीं बैठकर इधर उधर आम की खोज कर रहा था। तभी रानू चिड़िया सामने से ढेर सारे आम लेकर आ रही थी। अरे ठहरो ठहरो रानू चिड़िया, तुम इतने सारे आम कहाँ से लेकर के आ रही हो? कालू भैया, मैं पूर्व वाले जंगल में गई थी भोजन की खोज में, तो वहाँ देखा कि मैंने ढेर सारे दरख्तों पर ढेर सारे आम लगे हुए हैं, तो मैं भोजन की खोज करना छोड़ दी। ऐसे भी भोजन नहीं मिल रहा था और मैंने इतने सारे आम तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। इसका मतलब पूर्व वाले जंगल में ढेर सारे आम की दरख्त हैं। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, हमारे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। फिर कालू कौवा उड़ते उड़ते पूर्व वाले जंगल में जाने लगता है। आते जाते कालू कौवा बहुत ही ज्यादा थक जाता है, वो एक दरख्त पे बैठ जाता है। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब तो मुझसे जरा सा भी उड़ा नहीं जा रहा है। मैं थोड़ी देर आराम कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा आम के दरख्त के पास। कौवा थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से उड़ता है। वो उड़ते उड़ते पूर्व वाले जंगल में आम के दरख्त के पास पहुँच जाता है। कालू कौवा बहुत ज्यादा भूखा था, वो वहीं पर आम खाने लगता है। वाह, कितना मीठा आम है। आज से पहले तो मैंने इतना टेस्टी आम कभी नहीं खाया था। कालू कौवे के पेट के भर जाने के बाद कालू कौवा 2-4 आम तोड़कर अपने घर वापस आने लगता है। कालू कौवा जब अपने घर पहुंचता है तो इधर गोरी कौवी ने एक अंडे दिए हुए थे। कालू कौवा वो अंडे देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गोरी कौवी से कहता है, गोरी गोरी, ये अंडे हमारे ही हैं ना? हाँ कालू, ये अंडे हमारे ही हैं, लेकिन इसमें इतना खुशी होने वाली क्या बात है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तुम मुझे जल्दी से आम दे दो। गोरी, तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? क्यों तुम अंडे के देने से खुश नहीं हो क्या? नहीं कालू जी, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस अंडे की वजह से अब मैं सारा दिन घर में ही बैठी रहूंगी, नहीं मुझे बाहर घूमने जाना होगा और न ही अपनी सहेलियों से मिलने जाना होगा। मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगी घर में बैठ बैठ करके। लेकिन गोरी, माँ बनने के लिए तो तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी ही पड़ेगी और ये जंगल के हर मादा पक्षी ये परेशानी उठाते हैं। जी आप तो चुप ही रहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। लाओ मुझे आम दे दो। जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी को दे देते हैं और जब हमारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे तो फिर हम अपने बच्चे को उस पक्षी से मांग करके ले आएंगे। हाँ गोरी, ये तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा आइडिया ठीक ही लग रहा है। इधर रानू चिड़िया भोजन की खोज में जंगल में जाती है, तभी कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अपने अंडे को ले जाकर रानू चिड़िया के घोंसले में डाल देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से वापस लौट आते हैं। रानू चिड़िया जब भोजन लेकर के अपने घर पहुँचती है तो अपने घोंसले में वो अंडे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी तो मैंने अंडे नहीं दिए हैं और हमारे घोंसले में ये अंडे कहाँ से आ गए हैं? किस पक्षी के हैं ये अंडे? खैर कोई बात नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये अंडे मिले हैं। मैं इस अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार करती हूँ। रानू चिड़िया उस दिन से उस अंडे का खूब देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिन ऐसे बीत जाते हैं, वो अंडे टूटते हैं और उनमें से एक कौवे के बच्चे निकलते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। रानू चिड़िया इन कौवे के बच्चों को देखकर
बहुत ज्यादा खुश थी। खैर ये कौवे के बच्चे ही हैं तो क्या हुआ, ये हमारा जिंदगी का सहारा तो बन जाएंगे। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और इन्हें टाइम टाइम पे पानी और दाना खिलाऊंगी। रानू चिड़िया बड़े प्यार से उन कौवे के बच्चे को पालने लगती है और उन्हें खाना पीना सब देने लगती है। बच्चा भी रानू चिड़िया से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और रानू चिड़िया को ही अपनी माँ समझने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवे को भी मालूम हो जाता है कि उनके रखे हुए अंडों में से वो बच्चे बाहर आ गए हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवे दोनों उस रानू चिड़िया के पास जाते हैं अपने बच्चे को लेने के लिए और रानू चिड़िया से कहते हैं, रानू चिड़िया ये कौवे के बच्चे हमारे हैं क्योंकि ये हमारी तरह ही देखने में लग रहा है, तो ये बच्चे हमारे ही हैं। या ये बच्चे हमारे हैं तो मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। कौवे के बच्चे गोरी कौवे की बातें सुनकर रानू चिड़िया के पंख के पीछे चले जाते हैं और रानू चिड़िया से कहते हैं, मम्मा ये कौन बुरी आंटी है जो इतना तेज तेज चिल्ला रही है। मामा प्लीज आप कहें इससे ये घर के बाहर चली जाएं। गोरी कौवी ये बच्चे तुम्हारे नहीं हमारे बच्चे, हमने इनको बड़े प्यार और मेहनत से पाला है और ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पूरे जंगल में शोर मचा दूंगी, फिर सारे पक्षी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। रानू चिड़िया तुम बेवकूफ हो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि ये हमारे बच्चे हैं और ये बिल्कुल हमारी ही तरह है। अगर कोई अंडा भी देखे यही कहेगा कि ये गोरी कौवी और कालू कौवे के ही बच्चे हैं। रानू चिड़िया तुम आसानी के साथ मेरा बच्चा मुझे वापस दोगी या फिर मैं तुम्हें मार करके जख्मी कर दूँ। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बच्चा कालू कौवा और गोरी कौवी को दे देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बच्चे को अपने घर ले आते हैं और उन्हें खाने के लिए मीठा फल देते हैं। लेकिन वो बच्चे ना तो खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। वो रोज रोज भूखे प्यासे रहते रहते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बच्चे रानू चिड़िया के पास ही रहेंगे, ये हमें और तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं। अगर इसी तरह तुम जबरदस्ती इस बच्चे को यहाँ रखोगी तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। इससे अच्छा है कि हम क्यों ना रानू चिड़िया को ये बच्चे दे देते हैं और जब जब मेरा दिल चाहेगा हम उनसे जा करके मिल लिया करें। कालू जी तुम्हारी बात ठीक ही लग रही है, हमें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये बच्चे हम रानू चिड़िया को ही दे देते हैं ताकि हमारे बच्चे जिंदा तो रहेंगे। कालू कौवा रानू चिड़िया को बुला कर लाता। चिड़िया को देखते ही वो बच्चे रानू चिड़िया के गले से निपट जाते हैं और फिर वो खाने पीने लगते हैं और खुश रहने लगते हैं। रानू चिड़िया तुम ये बच्चे ले जाओ और अपने पास ही रखना। बहुत बड़ी गलती और भूल हो गई थी कि मैंने अपने अंडे ले जाकर तुम्हारे घोंसले में डाल दिए थे, इसीलिए ये बच्चा अब तुम्हें को अपनी माँ समझ रहा है। लेकिन गोरी कोई बात नहीं है, जब भी तुम्हें इससे मिलने को दिल चाहेगा तुम हमारे घर आ जाना और इनके साथ खेलना और अपना दिल बहला लेना। रानू चिड़िया वो बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ऐसे ही खाली हाथ रह जाते हैं।